बसई अवैध मंडी पर बड़ा संग्राम। व्यापारियों के धरने को मिला बाबा बालयोगी का समर्थन। बोले अब नहीं चलेगी मनमानी। आगरा की बसई अवैध मंडी को लेकर चल रहा विरोध अब निर्णायक मोड़ की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। नवीन फल सब्जी मंडी बरौली अहीर में व्यापारियों का धरना लगातार मजबूत हो रहा है। पहले समाज सेवी और दिव्यांग संघ के अध्यक्ष विजय सिंह लोधी ने समर्थन दिया और अब गरीब सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबा बालयोगी भी खुलकर व्यापारियों के साथ खड़े हो गए हैं। सोमवार को नवीन फल सब्जी मंडी बरौली अहीर का धरना स्थल उस समय जोश और उत्साह से भर गया जब गरीब सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबा बालयोगी व्यापारियों के बीच पहुंचे। उनके पहुंचते ही व्यापारियों ने जोरदार स्वागत किया और पूरे परिसर में बाबा बालयोगी जिंदाबाद के नारों की गूंज सुनाई देने लगी। बाबा बालयोगी ने धरने को अपना पूर्ण समर्थन देते हुए कहा है कि सरकारी व्यवस्थाओं को कमजोर कर निजी हितों को बढ़ावा देने किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि चाहे सरकारी स्कूल हों, सरकारी अस्पताल हों या फिर सरकारी मंडियां, सरकार को इन व्यवस्थाओं को मजबूत करना होगा। उन्होंने आरोप लगाया है कि कुछ लालची अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध गतिविधियों को संरक्षण मिल रहा है, लेकिन अब यह ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। उन्होंने व्यापारियों को भरोसा दिलाया है कि वे जल्द ही इस पूरे मामले को लेकर जिला प्रशासन से मुलाकात करेंगे और व्यापारियों की मांगों को मजबूती से रखेंगे। बाबा बालयोगी ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि जल्द समाधान नहीं निकला तो वो स्वयं भी व्यापारियों के साथ धरना स्थल पर बैठेंगे और आंदोलन को और व्यापक बनाया जाएगा। धरने को लगातार मिल रहे सामाजिक और जन समर्थन से व्यापारियों का उत्साह बढ़ गया है। व्यापारियों का कहना है कि अब उन्हें उम्मीद है कि उनकी मांगों पर प्रशासन गंभीरता से विचार करेगा और अवैध मंडी के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई होगी। फिलहाल सभी की नजरें प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी है। देखना होगा कि बढ़ते जन समर्थन के बीच ये आंदोलन किस दिशा में आगे बढ़ता है। विक्रम सिंह धाकरे, न्यूज एक्सप्रेस, आगरा। सामने बैठ जाओ सेवक। मंडी बंद करो, मंडी बंद करो, मंडी चालू करो। राष्ट्रीय दिव्यांग संघ हम चुनाव में तो जरूर जा ही रहे हैं, कोई संघ हो नहीं, हमें कबू जीवन में कबू फर्क नहीं पड़ा। हम तो जा रहे हैं, लेकिन हम कोई और बड़ा काम करे नहीं करे ये नहीं पता। लेकिन अब समय आ गया है सरकारी चीजों को ठीक होने का। अब समय आ गया है हॉस्पिटल प्राइवेटों को बिकने का। तो छोड़ के भागे मौके में, अरे बना कुछ को चलो जब दिया है यार तो बेच रहे हैं, हमारी बिल्डिंग में बिकवाए दो बिक रही है। हम सरकारी को मजबूत कर देंगे। इतने हरामी डॉक्टर हैं कि 690 तो डॉक्टर हैं सरकारी और 3000 में पड़े हुए बच्चा और 4200 मरीज ना दिख रहे हैं पे। रोजीना 4200 मरीज आते हैं सरकारी में। 690 डॉक्टर पे गुणा करेंगे ना तो एक डॉक्टर पे 6 ही आदमी आवते हैं। विंडोस्टर पे 6 मरीज ना दिखे, गाय गिलोच करेंगे, मारपीट करेंगे। मरीज मशीन ने 16,000 करोड़ रुपया की मशीन है एसएन में, लेकिन 150 रुपया का तार टूट जाता ना तो कोई वैसा ही करेगा ना है। जो सोच रहे हम बच रहे, तो अब ये सब नहीं होगा। कहूँ तो ठीक होंगी ना हमारी व्यवस्थाएं, तो अब समय आ रहा है इसके सही चीजें हो जाए। फल सब्जी मंडी में शामिल हुए धरने में, और क्या कहना है इसके लिए? भैया सरकारी व्यवस्थाएं सबरी बर्बाद है रही हैं। हमारे स्कूल सरकारी बर्बाद है गए, हमारे हॉस्पिटल सरकारी बर्बाद है गए, हमारी बसें बर्बाद है गई, हमारी जी बरौली अहीर की सब्जी मंडी बर्बाद है गई। सरकार ने बनाई है ना कि प्राइवेट सब चीज़ें चल रही हैं, प्राइवेट न्यूगो की बस चल रही हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल चल रहे हैं, प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं और प्राइवेट मंडी चल रही हैं।
अब हमारी सरकार है, ये सोच लेनी चाहिए जो गलत कर रहा है वहाँ पे कार्रवाई होनी चाहिए। जो कलेक्टर की वजह तैयारी है तो कलेक्टर जेल में भेज दो, जहाँ को इंस्पेक्टर अगर अवैध मंडी लगवा रहे हो तो भाई जेल भेज दो। 2-4 जने जेल जाएंगे, इनकी संपत्ति पे कुर्की होगी और बुलडोजर इन पर चलाओ ना। कलेक्टर फ्लेक्टर पे जो गलत कर रहे हैं इन पर नहीं चलेगा तब तक यही काम होते रहेंगे। अब सरकारी चीज़ें ठीक होनी चाहिए। और दूसरी बात भाई, हम इनके संग हैं, इनको समर्थन कर रहे हैं, हम तो सब इनके संग हैं। पर मुझे एक बात कहनी है, फेसबुक पे तो मैं तुमने चुनाव लड़ा के जिताऊ दो, 40,000 कमेंट में थे, 39,000 कमेंट तुमने बाल योगी के काजे कर दे। अब बारी मेरी है, मैं करूँगा, अगर वो ठीक कर देंगे, मेरा इंतजाम पक्का होगा, चिंता मत करियो, बिकेंगे नहीं। क्या लगता है कैसे आगरा ठीक होगा? अरे 2 मिनट में ठीक है जाओ भैया, जो मैं बताई ना, 2-4 जेल जाएंगे, 2-4 जने ने बुलडोजर चले, सब सही है जाओ बिल्कुल। इस समय सोशल मीडिया का युग है और उसमें लोग कहीं ना कहीं आपको बिल्कुल नंबर 1 दिखा रहे हैं आगरा में, तो क्या लगता है आपको? मैं तुम सबन से धन्यवाद कह रहा हूँ, हंसी हो रहा हूँ, तुम समझो बने बहु चाह रहा हूँ। पज्जे पक्की बात है, फिर धन्य फन्ने नहीं होंगे, मैं वादा करता हूँ, बिकेंगो नहीं, ईमानदार आदमी हूँ। 2.5 साल की बच्ची जब हाथ में जान छोड़ रही होते हैं ना, लगता है कि जी के बाप में आँख में आंसू आ जाते हैं। बहुत छोटे करते आए हैं यार, साइकिलू नहीं आती बाप पे, लेकिन अब तुमने अपना लिया है ना। फुटपाथ पे सोया था सेंट जॉन्स के पे, आज अपना लिया है ना, तो कैसे धोखा दे दूंगा। आया ही इसीलिए था यार कि कुछ करना है देश के लिए। 14 प्राइम मिनिस्टर आए हैं, 200 लाख करोड़ को कर्जा ले आए हैं बाहर से, देव एक ना गए हो। अब समय आएगा यार, सब उनको कर्जा चुकाना है, अपनी सरकारी चीज़ें ठीक करनी है। और जो प्राइवेट चोटें हैं ना, ये बेच के भज लें भैया, हम तो प्रॉपर्टी बेच रहे हैं भैया। धरनार्थियों को आपसे उम्मीद है, क्योंकि उनके चेहरे पर खुशी है, आपको देखते ही जैसे आप धरने में शामिल हुए, चेहरे पर खुशी आ गई, तो ये खुशी क्या बरकरार रहेगी? मैं कहता रहा हूँ भैया, मेरी तर्कस में अगर 3 ही बाणे ना, और जिनने कहे कि ब्रह्मस्त्रु चला दूँगा वो चला देंगे, फिर तपस्या कर लेंगे, फिर ले लेंगे 2 बाण। तो हम संग हैं, एक अकेला आदमी धरना पे बैठो है चाहे 1000 बैठो है, बाल योगी पहुँचेगा ना तो पामन में शेर की सी ताकत आ जाते हैं। लगता है कोई अच्छा आदमी हमारे बीच में आएगा। अब नेतन पे भरोसा ना रहो, क्यों? जो काम नेतन ने करने वे तो समाज से भी कर रहे हैं। तो छोड़ो बिंद के बारे में क्या बताऊँ, वरना सबने बारे में और बता दूँगा मैं। चलो, बहुत धन्यवाद आप सभी का भैया, जो आपने मेरे को फेसबुक पे जिताया। अब धरातल पे जिताए हुए की बात है, चुनाव तो लड़ ही रहे हैं।